हेलो एवरीवन, जय हिंद, नमस्कार, वेलकम यू ऑल टू मिशन कंपटीशन। मैं राहुल आप सभी का स्वागत करता हूं। सो दोस्तों, बिहार में एक और धुआंधार वैकेंसी आ गई है और ये वैकेंसी है बिहार विधान परिषद सचिवालय की। बहुत ही धुआंधार टाइप की वैकेंसी है। यहाँ इसमें सैलरी जो है आपका लगभग 80,000 प्लस इसमें सैलरी आपका रहने का संभावना है। तो ज़बरदस्त वैकेंसी है। इसमें क्राइटेरिया क्या है, सिलेबस क्या है, सब कुछ इसमें डिस्कस करेंगे। वीडियो में आखिर तक बने रहिएगा। अच्छा, ध्यान रखिएगा, ये जो फॉर्म जो है कल से स्टार्ट हो जाएगा भराना, यानी कि 10 जनवरी से स्टार्ट हो जाएगा सुबह 9:30 बजे से, ठीक है। और परीक्षा शुल्क भुगतान करने का जो है डेट भी कल से स्टार्ट हो जा रहा है सुबह 9:30 बजे से। और अगर लास्ट डेट की बात करें, अंतिम तिथि तो 30 जनवरी है, रात के 12 बजे तक, यानी 11:59 तक आप भर सकते हैं। और वहीं फ़ी पेमेंट का भी लास्ट डेट वहीं ऑब्वियसली 30 जनवरी ही रहने वाला है, रात के 11:59 तक। देखिए, वैकेंसी बहुत ज़बरदस्त है और बहुत ही बेहतरीन रॉयल जॉब है, ऑफिस जॉब है ये, ठीक है। एकदम ध्यान रखिएगा, बेहतरीन टाइप का जॉब है। इसमें क्या क्या आपसे मांगा जाएगा, एज वगैरह क्या है, सिलेबस क्या रहेगा, इस वीडियो में हम लोग सब कुछ डिस्कस करेंगे। काइंडली एक बार ये वीडियो को जो है शेयर ज़रूर कर लीजिएगा दोस्तों के साथ, ठीक है। तो बहुत ही बेहतरीन टाइप का ये वैकेंसी होने वाला है। सब कुछ अभी ऑलरेडी मैंने आपको बता दिया है कि जो स्टार्टिंग नोटिफिकेशन डेट है कल से आपका आ जाएगा, फॉर्म भराना स्टार्ट हो जाएगा, सब कुछ मैंने बता दिया है। इसमें जो इम्पॉर्टेंट और जो महत्वपूर्ण बातें हैं उसकी ओर मैं आपको लेके चलता हूँ। रिजर्वेशन की अगर हम बात कर लेते हैं, कि पहले रिजर्वेशन की बात कर लेते हैं, इसके ऊपर बहुत बातें होती रहती हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा, रिजर्वेशन देखिएगा। रिजर्वेशन की बात करें तो जाति के आधार पर आरक्षण का लाभ उन्हीं अभ्यर्थियों को मिलेगा जिनका स्थायी निवास बिहार राज्य में है, अर्थात जो बिहार के मूलवासी हैं। डोमिसाइल आपका बिहार होना चाहिए, यानी आप बिहारी होने चाहिए। अच्छा, ये तो हो गया। दूसरा देखिएगा, जो 35% रिजर्वेशन की जो बात है महिलाओं का, वो यहाँ पे तो ऑलरेडी लागू रहेगा। और अभी जो है 75% जो अभी अपने विधान परिषद में जो लागू हो चुका है, वो भी इस पे एप्लीकेबल रहेगा, वो भी ध्यान रखिएगा, ठीक है। अच्छा, ऑनलाइन आवेदन अगर भरा गया है, बिहार राज्य के बाहर के निवासी अगर अभ्यर्थी का आरक्षण का लाभ दे नहीं होगा, ये ध्यान रखिएगा। ऑनलाइन आवेदन में भरा गया स्थायी पता यानी अस्थायी निवासी आरक्षण पाए जाने के लिए अनुमान्य होगा। अब मान लीजिए एक एग्जांपल के तौर पे, कोई बिहार का स्टूडेंट है, लेकिन मान लीजिए उसका जन्म बिहार में हुआ है और उसके पास आधार कार्ड वगैरह में एड्रेस जो है यूपी का है, उसने ये भर दिया है और यूपी का ही एड्रेस डाला है, तो वो कहीं से भी पात्र नहीं रहेगा ये लेने का, आरक्षण का लाभ लेने का पात्र वो नहीं रहेगा। क्लियर है इतना? चलिए भाई, आगे देखिएगा। इम्पॉर्टेंट जो आगे हमारा जो चीज़ है, उम्र सीमा की बात कर लेते हैं। उम्र सीमा आपका क्या कितना रहना चाहिए? देखिए, मिनिमम एज जो आपसे बोला जा रहा है वो 21 वर्ष होना चाहिए। तो यहाँ पे देखिए, एज का कोई फैक्टर आपके साथ पंगा होगा ही नहीं एज का। अब डेट जो है 1/1/2024 से काउंट होगा। ये भी इम्पॉर्टेंट है कि 1 जनवरी 2024 से ही जो आपका एज है वो काउंट किया जाएगा, ठीक है। तो आपके पास भरपूर टाइम मिलेगा। अच्छा, अनरिजर्व्ड अगर मेल हैं आप, जनरल कैटेगरी से मेल हैं, तो आपको 37 वर्ष दिया जाएगा। अच्छा, अभी मैंने थोड़ी देर पहले वीडियो जो बनाया था उसमें मैंने आपको ऑलरेडी बताया हुआ था कि बिहार एसएससी CGL 4 जो आएगा उसमें भी आपका एज का जो है पैरामीटर यही रहने वाला है। और अनरिजर्व्ड फीमेल के लिए अगर हम बात कर ले तो देखिए 40 वर्ष रहेगा, ठीक है। अब पिछड़ा और अत्यंत पिछड़ा वर्ग के जो भी पुरुष और महिला होंगे उनके लिए भी 40 रहेगा और जनरल महिला के लिए भी 40 रहेगा। क्लियर है? 40 वर्ष तथा अनुसूचित जनजाति पुरुष महिला सबके लिए 42 वर्ष जो है SC ST वगैरह के लिए रखा गया है। आवेदन की अधिकतम उम्र दिनांक 1 जनवरी 2024 से काउंट किया जाएगा और अधिकतम उम्र सीमा से कम आयु होनी चाहिए। दिस इज़ कंपलसरी। ऐसा नहीं है, अगर आपको बोला जा रहा है कि आपका 37 ईयर्स आपको अलाउ किया जा रहा है और आप 37 साल 1 महीना तो छोड़िए, अगर 37 साल 1 दिन भी अगर आप ज़्यादा हैं, यानी जो अलॉटेड जो ईयर है उससे अगर आप 1 दिन भी ज़्यादा हैं, तो आप अलाउड नहीं होंगे फॉर्म भरने के लिए। क्लियर है? चलिए, अब यहाँ पे ध्यान रखिएगा, यहाँ क्या बोल रहा है, परिषद सचिवालय द्वारा मैट्रिकुलेशन या समतुल्य प्रमाण पत्र में अंकित उम्मीदवार की जन्मतिथि मान्य की जाएगी। यानी आपका जो 10th वाला जो एडमिट कार्ड होगा या मार्कशीट के ऊपर जो डेट ऑफ बर्थ होता है
उसी को यहाँ पे वैलिड माना जाएगा, उसी को ही मान्य माना जाएगा, उसी के आधार पे आपका एज काउंट किया जाएगा। आप ये ना सोचें कि आधार कार्ड पे जो आपका एज है उससे काउंट हो जाएगा, या तो आपका मान लो कि जाति प्रमाण पत्र या जन्म प्रमाण पत्र आपने बनवाया होगा उस पे हो जाएगा। नहीं, आपका जो 10th वाले पे होगा उसी को बेस मान के आपका एज काउंट किया जाएगा। ठीक है, चलिए परीक्षा की पद्धति कैसी होगी यहाँ पे ये देख लीजिए। परीक्षा की पद्धति देखिएगा, परीक्षा की जो पद्धति है वो प्रतिवेदक के पदों पर सीधी भर्ती हेतु निम्न चरणों में जांच परीक्षा ली जाएगी आपका। ठीक है, प्रतिवेदक के पदों पर सीधी भर्ती हेतु 3 चरणों में जांच परीक्षा ली जाएगी। पहला होगा प्रारंभिक परीक्षा जो कि प्रीलिम्स होगा, ये OMR उत्तर पुस्तिका आधारित बहुविकल्पीय वस्तुनिष्ठ प्रश्न होगा, यानी कि ध्यान रखिएगा मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आपको इसमें दिया जाएगा और पेन पेपर मोड का एग्जामिनेशन होगा। दूसरा जो इसमें होगा एग्जाम नंबर 2 वो हिंदी आशुलिपि जांच परीक्षा तथा हिंदी अंग्रेजी टंकन का होगा, यानी हिंदी इंग्लिश टाइपिस्ट का यहाँ पे होगा जांच परीक्षा, और MS ऑफिस वर्ड प्रोसेसिंग कंप्यूटर आधारित जांच परीक्षा भी होगी। तीसरा जो है यहाँ साक्षात्कार है, यानी बेसिकली क्या है साक्षात्कार यानी इंटरव्यू वगैरह आपका यहाँ पे 3rd पोजीशन में लिया जाएगा। इतनी बातें क्लियर है। तो 3 स्टेजेस में यहाँ पे एग्जाम्स होगा, यहाँ पे आपको साफ साफ ये बोल दिया। ठीक है, पहला में PT होगा आपका, पेन पेपर मोड एग्जामिनेशन होगा। दूसरा में टाइपिंग टेस्ट है, हिंदी इंग्लिश दोनों का ही। ठीक है, और अगर आपको कंप्यूटर स्किल है, MS वर्ड का जानकारी है उसका भी यहाँ पे होगा। तीसरा है आपका इंटरव्यू साक्षात्कार। ठीक है, क्लियर है। अब यहाँ पे देखिए प्रारंभिक परीक्षा में सफल अभ्यर्थियों की आशुलिपि हिंदी तथा परीक्षा तथा हिंदी अंग्रेजी में टाइपिंग का परीक्षा लिया जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे आशुलिपि हिंदी का यानी टाइपिंग हिंदी परीक्षा 5 मिनट की होगी और हिंदी की परीक्षा 5 मिनट की होगी। ठीक है, 150 शब्द प्रति मिनट के हिसाब से 750 शब्दों की ये एग्जामिनेशन होगी, ये ध्यान रखिएगा। तो बेसिकली यहाँ पे सारा डिटेल है, हम ग्रुप में डाल देंगे, इसको आप पढ़ लीजिएगा। टाइपिंग वगैरह का सब कुछ है। मेधा सूची कैसे तैयार किया जाएगा यहाँ पे देखिएगा। देखिए मेधा सूची जो है टंकन जांच परीक्षा में आहर्त प्राप्त अभ्यर्थियों से हिंदी आशुलिपि जांच परीक्षा एवं साक्षात्कार में प्राप्त अंकों के आधार पर मेधा सूची तैयार की जाएगी। भर्ती प्रक्रिया में किसी भी चरण में असफल घोषित अभ्यर्थी अगले चरण की जांच परीक्षा में योग्य नहीं माने जाएंगे। तो टाइपिंग टेस्ट आपका कंपलसरी और बहुत इंपॉर्टेंट है, उसी के हिसाब से आपका ये सब कुछ मेरिट बनेगा। अब प्रीलिम्स परीक्षा कैसा रहेगा, तो प्रारंभिक परीक्षा की सभी प्रश्न वस्तुनिष्ठ टाइप के होंगे, OMR पे होगा, पेन पेपर मोड एग्जामिनेशन होगा और प्रत्येक प्रश्न हेतु उत्तर के लिए आपको मल्टीपल ऑप्शंस दिए जाएंगे। प्रीलिम्स में देखिए 2 घंटे का पेपर होगा और टोटल 100 प्रश्न इसमें पूछा जाएगा। प्रारंभिक परीक्षा कुल 400 अंकों का होगा। PT कितने का होगा, 400 अंकों का होगा। सही उत्तर के लिए 4 अंक दिया जाएगा, ध्यान रखिएगा, और गलत उत्तर के लिए 1 अंक का कटौती किया जाएगा। क्लियर। प्रारंभिक परीक्षा में भाषा का माध्यम हिंदी और अंग्रेजी दोनों ही होगा, लेकिन अगर हिंदी और अंग्रेजी प्रश्नों में कोई भी भिन्नता होती है तो अंग्रेजी को ही प्रायोरिटी दी जाएगी, एज यूजुअल जैसा सब में होता है। प्रारंभिक परीक्षा में जो है देखिए सामान्य अध्ययन में से 40 प्रश्न यहाँ पे होंगी। सामान्य अध्ययन में से यानी कि GS की बात हो रही है, 40 क्वेश्चंस GS से आपको यहाँ पे पूछे जाएंगे। ठीक है, उसके अलावा देखिए दूसरा जो सब्जेक्ट होगा इसमें सामान्य विज्ञान और गणित होगा, इसके 30 प्रश्न इसमें होंगे। और तीसरा है मानसिक क्षमता और तार्किक विचार यानी रीजनिंग का 30 सवाल होगा, यानी 30 साइंस और मैथ मिला के होगा, 30 रीजनिंग होगा, 40 GK GS होगा। टोटल मिला के कितना हो जाता है, 100 सवाल हो जाता है। क्लियर है इतना। चलिए अब यहाँ पे ध्यान रखिएगा, इस प्रारंभिक परीक्षा के अधीन उम्मीदवारों का परीक्षा फल अनुवर्ती जांच परीक्षा के नियमित घोषित किया जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पाठ्यक्रम यहाँ पे दे दिया है, टोटल सिलेबस यहाँ पे दे दिया है। देखिए सामान्य अध्ययन इसमें से आपका बिहार, भारत और इसके पड़ोसी देश से संबंधी इंपॉर्टेंट चीज़ें पूछेगा। समसामयिक यानी करंट अफेयर्स आपका हो गया। राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय समसामयिक घटने, वैज्ञानिक प्रगति, खेल पुरस्कार, ये सब आपसे पूछेगा। भारत और इसके पड़ोसी देश, ज्योग्राफी से आपका ये सब कुछ डिटेल में ज्योग्राफी से पूछ लेगा। सामान्य विज्ञान और गणित में इसमें देखिए मैट्रिक स्तर के विषय के यथासंभव प्रश्न इसमें पूछे जाएंगे। सामान्य विज्ञान में फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी से सवाल आपका रहेगा 10th लेवल तक का। ठीक है, गणित में संख्या पद्धति, नंबर सिस्टम वगैरह ये सब रहेगा, यहाँ पे प्रॉपर सब कुछ दे दिया है। रीजनिंग में देखिएगा इसमें शाब्दिक और गैर शाब्दिक दोनों प्रकार के प्रश्न पूछे जाएंगे। इस घटक में निम्न में से यथासंभव प्रश्न पूछा जाएगा। यहाँ पे पूरा चैप्टर का नाम दे दिया है। ये डिटेल सिलेबस आपके साथ मैंने शेयर कर दिया, ये डिटेल सिलेबस है।
स्क्रीनशॉट ले लीजिए या ग्रुप में PDF डाल दूंगा मैं, वहाँ से देख लीजिएगा। डिटेल सिलेबस है, इसी के हिसाब से आपको पढ़ना है। फ़ी कितना रहने वाला है जब फॉर्म भरिएगा, तो परीक्षा शुल्क देखिए, परीक्षा शुल्क अगर हम बात कर ले, देखिए बिहार राज्य के अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजातियों के लिए 600 रुपये रखा गया है। SC ST के लिए कितना रखा गया है? 600 रुपये SC और ST के लिए। अच्छा, अब इम्पॉर्टेंट, बिहार राज्य के स्थायी निवासी सभी आरक्षित अनारक्षित वर्ग महिला अभ्यर्थियों के लिए 600 रुपया, ठीक है। यानी फीमेल के लिए रिजर्व और अनरिजर्व जितनी फीमेल है सबके लिए 600 रुपया। बिहार राज्य के 40% या उससे अधिक दिव्यांग अभ्यर्थियों के लिए 600 रुपया रखा गया है। और देखिएगा, बिहार राज्य के अन्य कोटि के अभ्यर्थी यानी जनरल हो गया, और अन्य राज्य के सभी कोटि के अभ्यर्थियों के लिए 1200 रुपया रखा गया है। यानी कि अगर आप जनरल हैं या OBC हैं या अदर स्टेट हैं, ठीक है, अदर स्टेट से हैं, आपको 1200 रुपया देना होगा। और अगर आप SC ST हैं, फीमेल है, चाहे किसी भी कैटेगरी से हो, आपको 600 रुपया देना होगा। इतनी बातें क्लियर हैं। और बाकी वही डिटेल है कि ऑनलाइन मोड में आप कैसे कैसे डेबिट कार्ड UPI से इन सब से आप पेमेंट कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखिएगा, और एक इम्पॉर्टेंट निर्देश दिया गया है, इसको पढ़ना बेहद ज़रूरी है। अभ्यर्थी अंतिम रूप से भरे गए ऑनलाइन आवेदन को सबमिट करने के बाद उसी समय पुनः लॉगिन कर डैशबोर्ड पर उपलब्ध डाउनलोड फील्ड एप्लीकेशन से भरा आवेदन डाउनलोड कर उसकी 2 प्रति निश्चित रूप से प्रिंट कर लेंगे। विज्ञापन संबंधित वर्णित सभी प्रमाण पत्र कागजात की प्रति अवश्य सुरक्षित रखेंगे। परिषद सचिवालय द्वारा किसी भी समय मांगे जाने पर अभ्यर्थियों को उक्त हार्ड कॉपी सभी संबंधित प्रमाण पत्र निश्चित रूप से प्रस्तुत करना होगा। हार्ड कॉपी पर एप्लीकेशन नंबर के अंकित नहीं होने पर आवेदन पूर्ण रूप से भरा नहीं माना जाएगा एवं आवेदन अस्वीकार कर दिया जाएगा, ठीक है। ध्यान रखिएगा इस बात का, यहाँ पे हार्ड कॉपी ज़रूर से ज़रूर आप लोग प्रिंट करके निकाल लीजिएगा। तो बहुत इम्पॉर्टेंट है। और अगर सैलरी वगैरह की अगर हम लोग बात करें, भाई बहुत तगड़ा आपका यहाँ पे पे स्केल और सैलरी रहेगा। सैलरी यहाँ पे आप देख लीजिएगा, मैं आपको एक तरीके से सैलरी भी दिखाता हूँ। देखिए, लेवल 9 का ये जॉब है और सैलरी 53,000 से लेके 1,67,800 तक का होगा। नियमानुसार अन्य भत्ते भी इसमें दिए जाएगा, यानी कि इसमें आपको अलावेंसेस भी जो है, ठीक है, ये भी आपको ज़बरदस्त तरीके का मिलेगा, ठीक है। ध्यान रखिएगा इस इम्पॉर्टेंट बात का। तो ये धुआंधार तरीके का वैकेंसी आया हुआ है, ज़रूर से ज़रूर आप लोग इसमें एलिजिबल हैं तो फॉर्म भरिए और इसको ज़रूर से ज़रूर भरिए। बहुत ही इम्पॉर्टेंट और बहुत ही धुआंधार टाइप का वैकेंसी आया है। वीडियो कैसा लगा कमेंट कर जरूर बताइए और एक बार अपने मित्रों के साथ शेयर ज़रूर करिए। जय हिंद।